प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के गणित के पहले चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं चूज करना सीखा, चुनना सीखा, और दिए गए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाना भी हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वे बच्चे इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आपको पहले वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर एक तो हम संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। आरोही अवरोही क्रम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा संख्याओं का प्रसारित रूप जो है वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है, और संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट और मेन जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो है कि दी गई संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में उनके संख्याओं के नाम लिखना। अर्थात कि संख्याओं को जैसे हम शब्दों में लिखते हैं, अब तक 5वीं कक्षा तक जो जिस तरह से हम संख्याओं को शब्दों में लिखते आ रहे हैं वो है भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब पहले वाला तरीका तो हम अप्लाई करेंगे। आपको एक नया तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, जिसको हम दी गई संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी आती है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और इनकी लंबाइयां जो है इनके नीचे लिखी हुई है। जैसे पहले बच्चे का नाम राम हरि है और इसकी लंबाई जो है या इसकी ऊंचाई जो है वो 160 सेंटीमीटर है। डॉली की लंबाई जो है वो 154 सेंटीमीटर है। मोहन 158 सेंटीमीटर, और इसी तरह से शशि की लंबाई जो है वो 159 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है। 160, 154, 158। तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर सबसे अधिक है। तो इनमें से राम हरि सबसे लंबा है। ठीक, तो इनमें सबसे लंबा कौन है, इसको पहला क्वेश्चन हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि राम हरि इनमें से सबसे लंबा है। राम हरि इनमें सबसे लंबा है। उसके बाद सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा देखिए यहाँ पर डॉली 154, ये सबसे छोटा है, छोटी है। तो डॉली इनमें सबसे छोटी है। डॉली इनमें सबसे छोटी है। इन्हीं लंबाइयों के बढ़ते क्रम में खड़ा करें। बढ़ते क्रम में देखिए सबसे छोटा बच्चा पहले आएगा। जैसे हम प्रेयर में खड़े होते हैं ना, उस तरह से डॉली सबसे छोटी है। उसके बाद जो है आ गया 158, मोहन आ गया। उसके बाद शशि और सबसे बाद में राम हरि। देखिए ये बढ़ते क्रम में खड़े हो गए हैं। ठीक, तो इनका जो बढ़ता क्रम है, बढ़ते क्रम में डॉली सबसे पहले 154 सेंटीमीटर। उसके बाद मोहन 158 सेंटीमीटर। उसके बाद शशि 159 सेंटीमीटर, और उसके बाद राम हरि 160 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद में इन्हें लंबाइयों के घटते क्रम में खड़ा करें। घटते क्रम में देखिए राम हरि सबसे बड़ा है तो ये सबसे पहले आ जाएगा। ओके,
और उसके बाद देखिए शशि है, उसके बाद मोहन है, सबसे लास्ट में डॉली है। यानी बिल्कुल क्रम उल्टा हो जाएगा बढ़ते के बजाय। तो इनको हम इस तरह से घटते क्रम में खड़ा कर सकते हैं। ओके, तो ठीक उसी तरह से घटता क्रम जो है, घटते क्रम में आप इसको उल्टा लिख दें, आप अपने आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऐसे लिखा, पहले राम हरि 160 सेंटीमीटर आ गया, फिर शशि 159 सेंटीमीटर, मोहन 158, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए कि यहाँ पर हमने दो तरह के क्रम लिखे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब देखिए बढ़ता क्रम और घटता क्रम। और जो बढ़ता क्रम है, बढ़ते क्रम में पहले छोटी चीज आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से बढ़ती हुई चलती है। और एक होता है घटता क्रम। घटता क्रम में पहले बड़ी चीज आती है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से। तो आपने देखना सबसे पहला छोटा, आगे बढ़ता गया तो बढ़ता क्रम, पहला बड़ा है, आगे छोटा होता गया तो घटता क्रम। अब बढ़ते क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, और घटते क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक, अब याद रखने के लिए आरोही 1 2 3 और अवरोही में 1 2 3 4 अक्षर हैं। तो ये छोटा अक्षर है आरोही, आरोही छोटा है तो इसमें सबसे पहले छोटी चीज आएगी, उसके बाद बड़ी आएगी। अवरोही बड़ा है तो सबसे पहले बड़ी चीज आएगी, सबसे पहले बड़ी आ गई तो आगे छोटी आनी होती है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे 5 अलमारियां दी हुई हैं, जिनकी वैल्यू नीचे दी हुई है कि पहली जो अलमारी है वो 2635 रुपए की है, दूसरी ये जो अलमारी है वो 1897 की है, और तीसरी जो अलमारी है वो 2854 रुपए की है, चौथी है वो 1788 रुपए की है, और पांचवी अलमारी जो है 3975 रुपए की है। तो कहता है कि इनके मूल्यों को आरोही क्रम में लिखना। आपने कैसे लिखना है? आरोही क्रम या आरोही में देखिए छोटा अक्षर है तो पहले छोटा, सबसे कम, यानी बढ़ते क्रम में आपने लिखना है। सबसे पहले छोटी चीज आएगी क्योंकि अक्षर छोटा है। तो यहां अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कम मूल्य कौन सा है? ये 2000 है, 1000, 2000, 3000 और 1000। तो 1000 वाले दोनों देखो तो ये 1700 है, ये 1800 है, तो ये वाला सबसे कम मूल्य हो गया। तो सबसे पहले जो है 1788 रुपये आ गया। उसके बाद जो है इसको मैं सबसे पहले ले लेता हूं। उसके बाद जो है 1000 वाली दूसरी ले लेते हैं, 1897। ठीक, 1897 रुपये। उसके बाद 3000 वाले तो सबसे लास्ट में आएगी। 2000 वाली कंपेयर करते हैं, 2635, 2800, 2600 वाली फिर कम आती है तो 2600 वाली पहले इधर लगा देते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा रुपये 2635, और फिर ये आगे ऑटोमेटिक आ गई 2854 और 3975। ओके, तो ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है, आरोही क्रम है। और अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, इस तरह से, यानी इसी क्रम को आपने उल्टा करके लिखना है। तो पहले 3975 अवरोही में, पहले इसी को उल्टा करके लिखना है। पहले 3975, फिर 2854,
फिर 2635 और फिर 1897 और फिर 1788। ओके, आपने अलमारियों की ऊंचाई नहीं देखनी, इनका मूल्य देखना है और उसके मूल्य को ही आपने बढ़ते और घटते क्रम में यानी आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। ओके, इसके अलावा आरोही और अवरोही क्रम इन दोनों की परिभाषा भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। आरोही या बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे पहले छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना होता है, और अवरोही का मतलब होता है कि घटता क्रम सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना जो है वो क्या होता है, अवरोही क्रम होता है। अब आगे देखिए कि आप आरोही और अवरोही क्रम दोनों में संख्याओं को व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। अब ये आपको दो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपका होमवर्क है, इसको आपने सोल्व करना है। तो अभी वीडियो पॉज करके अभी एक बार इनको सोल्व करके देखें, फिर उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखा हुआ दिखाई देगा। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमें आरोही क्रम में लिखना था, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है 571 उसको मैंने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद उससे बड़ी 847, फिर उसके बाद दोनों 4 अंकों की संख्या है, तो इनमें से छोटी है 8320 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 9754। इसी तरह से आप अपना आंसर यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अवरोही क्रम। अवरोही में इनमें सबसे बड़ी संख्या पहले आती है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 85,400 है, तो 85,400 सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर ये तीनों 4 अंकों की संख्या बचेगी, इनमें से 7,861 सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद 7500 सबसे बड़ी है और शेष बचेगी 5000 और सबसे लास्ट में लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर हम बी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आगे यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं। कहता है संख्याओं को पढ़िए और जहां जहां रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। अब देखिए संख्याओं को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 3 अंकों का एक पीरियड बनाते हैं, उसके बाद एक कॉमा लगा दिया, उसके बाद 2 अंकों के पीरियड आगे तक चलते रहेंगे। अब देखिए ये इकाईदाई सैकड़ा सीधा 3 अंकों वाली संख्या आपको पढ़नी आती है। उसके बाद अगला जो 2 अंकों का पीरियड है वो 1000 का पीरियड होता है। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं 57,630, लिखेंगे 57,630। ठीक, और इसी तरह से 29,485 इसको पढ़ने के लिए पहले 3 अंकों का पीरियड बनाएंगे, उसके बाद 2 का, और ये 1000 का पीरियड है, तो 29,000 आगे आपको पढ़ना आता है, ये 485, 29,485। ओके, अब देखिए अगले में 1 2 3 अंकों का एक पीरियड हो गया, आगे 29,000 और सिर्फ 85 है, तो ये होगा 29,085। और इससे अगले में देखिए ये 1000 के पीरियड में 20 है, तो 20,085। और उससे आगे देखिए कि 20,000, 1000 के पीरियड में 20 है, तो 20,000 और इस पीरियड में सिर्फ 5 है, तो 20,005 ऐसे लिखा जाएगा। ओके, और आगे देखिए कि मैंने समय बचाने के लिए पीरियड पहले बना के रखे हुए हैं। पहले 1 2 3 अंकों का पीरियड, फिर 2 का, फिर लास्ट में 1 बचा तो 1 का रह जाएगा।
ये 1000 का पीरियड है, अगला लाख का पीरियड है, तो 4,57,928, 4,57,928। ओके, नेक्स्ट ये 1000 का पीरियड, ये लाख का, 4,07,928 लिख लेंगे आप। उससे अगला मैं बताता हूँ कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 1000 का पीरियड, ये लाख का, तो 4 लाख। 1000 के पीरियड में दोनों ही 0 हैं, तो 0,000 हम लिखते नहीं है, तो 1000 छोड़ ही देते हैं। 4,08,29, 829। ठीक उसी तरह से आगे 1, 2, 3 अंकों का पीरियड, फिर 2 अंकों का, लास्ट में 1 बच गया, तो ये 1000 का और ये लाख का, 4 लाख और आगे सीधा 29। ओके, तो इस तरह से ये जो मैं लिख रहा हूं संख्या पद्धति में, ये भारतीय संख्या पद्धति है। ओके, और इस टाइप के बहुत सारे सम आप 5वीं कक्षा में भी कर चुके हो, उसी का रिवीजन ये चल रहा है। ठीक, अब इसको प्रसारित रूप में लिखना, वो देखिए कैसे लिखते हैं। 57,630 को अब देखिए कि प्रसारित रूप में लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ठीक, तो 5 का स्थान कौन सा है? 10,000 वाला, तो 5 गुणा में 10,000। ठीक, प्लस 7 का स्थान 1000 वाला, तो 7 गुणा में 1000, प्लस 6 का स्थान सैकड़ा मीन्स की 100 वाला, 6 गुणा में 100। 3 का स्थान दाई वाला, दाई का मतलब 10, और लास्ट में इकाई में 0 है ही। ठीक, तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये इसका प्रसारित रूप कहलाता है। ठीक, 57,630 का प्रसारित रूप, ये इसका प्रसारित रूप हो गया। ओके, तो इसी तरह से आप 29,485 का प्रसारित रूप लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 29,485 का प्रसारित रूप। कैसे लिखेंगे? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 2 है 10,000 के स्थान पर, तो यह हो जाए 2 गुणा में 10,000, प्लस 9 है 1000 के स्थान पर, तो 9 गुणा में 1000, प्लस 4 है सैकड़े के स्थान पर, तो 4 गुणा 100, 8 है दहाई के स्थान पर, दहाई में 10 होते हैं आपको पता ही है, और 5 है इकाई के स्थान पर, तो 5 गुणा 1। ठीक, तो ये इसका प्रसारित रूप है। और इसी तरह से 29,085 को अगर हम लिखना चाहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 2 गुणा में 10,000, 9 गुणा में 1000। सैकड़े पे कुछ है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, सैकड़े पे 0 तो 0 हम नहीं लिखते। 8 गुणा में दाई 10, 5 गुणा में 1। तो सभी बच्चों ने इस तरह से इनके प्रसारित रूप लिखने हैं। अब आगे देखिए 20,085 का प्रसारित रूप में 20,085 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 10,000। ठीक, 1000 के स्थान पे 0 है, सैकड़े के स्थान पे 0, तो ये नहीं लिखेंगे। अब 8 है दहाई के स्थान पर,
और 5 है इकाई के स्थान पे। इकाई में 1 होता है, दहाई में 10 होते हैं। ओके, इसी तरह से 20,005 को हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 2 गुणा में 10,000 प्लस 5 गुणा में 1। ओके, इसी तरह से 4,07,928, 4,07,928 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। अब 4 है लाख के स्थान पे, तो 4 गुणा में 1 लाख आएगा। 1 लाख में 1 के आगे 5 जीरो आती है, याद रखना। ठीक, फिर 10,000 के स्थान पे 0 है, 7 इसलिए इसको छोड़ देते हैं। 7 है हजार के स्थान पे, 7 गुणा 1,000 प्लस 9 है 100 के स्थान पर, 2 है दहाई के स्थान पर और 8 है इकाई के स्थान पे, तो 8 गुणा 1। ओके, और इसी तरह से आप बाकी भी कर सकते हैं। ओके, और आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ इन दोनों के आंसर भी यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आगे देखिए कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रतिरूप है कि जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, उसमें अगर आप 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 9 प्लस 1 10 होता है, आपको पता ही है। और 10 क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ओके, इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99। उसमें 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें 1 जोड़ोगे तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ओके, तो आपने ये सारा प्रतिरूप करके देखना है। अगर हम कोई एक यहाँ पर ट्राई करें, तो जैसे ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, उसमें 1 प्लस करके देखें तो देखिए 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 9 10 0 हासिल 1, 1 और 9 10 0 हासिल 1, 1 और 9 10 10 की 0 हासिल 1, 1 और 9 10 की 0 हासिल 1, 1 और 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, अब ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसी तरह से अगर हम इसका उल्टा कर दें कि अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटा दें तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। जैसे 10 में से 1 घटाएंगे तो 10 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए 1 लाख में से अगर मैं 1 घटा देता हूं, 1 लाख है ये, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, अब 10 में से 1 घटेगा 9 आएगा, दहाई यहाँ से आई। अब ये जितने भी 0 है 9 बन गई है। ठीक, तो इन 0 की जगह पर 9 आ जाएगा, तो 99,999 आ जाएगा। ठीक, और इसका क्या आ जाएगा, ये 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ 7 9 के आ जाएंगी, 3 2 5 और 2 7। ओके, तो इसी तरह से आपने बाकी इसका पैटर्न कंप्लीट करना है। ठीक, ये 3 2 5 की है तो 4 आ जाए। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही करवाऊंगा और इससे अगले लेक्चर में जो है हम संख्याओं को 2 संख्यांकन पद्धतियों में लिखना सीखेंगे, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। चलो इसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम क्या करते हैं, संख्या को पीछे से ऐसे लिखना शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इसका तो 1 पीरियड होता है 3 अंकों का, उसके बाद 1000 10,000 होता है,
उसके बाद लाख, 10 लाख होता है, ठीक। उसके बाद करोड़ और 10 करोड़ होता है। ओके, इस तरह से 3, 2, 2 का पीरियड बनता है। ओके, जो कि अंतरराष्ट्रीय पत्ती में इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 और 10,000 तक कोई फर्क नहीं है, ठीक। लेकिन इसका अगला पीरियड भी 3 अंकों का होता है। जैसे यहाँ 2 अंकों का पीरियड होता है ना, अंतरराष्ट्रीय में 3 अंक का होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और फिर 100,000 होता है, ठीक। इसी तरह से 1000 के बाद यहाँ आता मिलियन। क्या आता? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। मिलियन के बाद में आ गया था बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो यहाँ पर इस तरह से 3 अंकों का पीरियड चलता है, ठीक है। बाकी इसकी पूरी डिटेल जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और आपकी मैथ की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल भी हम करेंगे। तो आज आपका होमवर्क क्या है? एक तो आपने ये प्रतिरूप पूरे करने हैं और ये जो आपको जितनी भी संख्या मैंने बताई इनको शब्दों में लिखना है और इसका प्रसारित रूप आप लोगों ने लिखना है। इसके अलावा जो है यहाँ पर दी गई संख्याओं को आपने आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहो तो इन दोनों क्वेश्चनों का एक और बना लीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही व अवरोही में, अवरोही क्रम में, इसी तरह से इसको आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।